दोस्तों आज 30 सितंबर 2020 बुधवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज की ताज़ा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में आधार कार्ड से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है पूरे देश के लिए। आधार कार्ड से जुड़ा एक ऐसा काम है जो कि आपको आज 30 सितंबर पहले से निपटाना होगा, वरना आने वाले दिनों में इससे आपको दिक्कत हो सकती है। तो आधार कार्ड से जुड़ा वो महत्वपूर्ण काम कौन सा है पूरे देश के लिए, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर आई है। आपको बता दें कि लॉकडाउन को एक बार फिर से 31 अक्टूबर 2020 तक के लिए लगा दिया गया है। तो लॉकडाउन को लेकर ये जो ताज़ा खबर आई है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में अक्टूबर से स्कूल कैसे खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, इसको लेकर भी बड़ी खबर आ चुकी है। इसके अलावा आने वाले अक्टूबर के महीने में सिनेमा हॉल का क्या होगा, इसके लिए गृह मंत्रालय जल्द ही गाइडलाइन जारी करने वाला है। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में उन सभी लोगों के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर आई है जिनके पास किसी भी तरह की गाड़ी है, यानी कि बाइक हो, कार हो, ट्रक हो, ऑटो हो। ये खबर सभी के लिए महत्वपूर्ण है। 1 अक्टूबर से नया नियम लागू हो रहा है और इसके लिए जिन भी लोगों के पास किसी भी तरह की गाड़ी है तो इसके लिए तैयारी करनी होगी। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा बाबरी मस्जिद के केस पर आज 30 सितंबर को एक बड़ा फैसला आने वाला है। आपको बता दें कि सन 1992 में बाबरी मस्जिद पर अवैध तरीके से लोगों ने चढ़ाई की थी और बाबरी मस्जिद को तोड़ने की कोशिश की थी। आपको बता दें 28 साल पहले ये केस दर्ज हुआ था और इसका फैसला आज 30 सितंबर को आएगा। लेकिन आपको बता दें इस केस में जो लोग आरोपित हैं उसमें बीजेपी पार्टी है, शिवसेना है। इसके अलावा कई सारे ऐसे साधु संत हैं जो कि इस केस में आरोपित हैं। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी पूरी रिपोर्ट बताएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। इसके अलावा किसान के आंदोलन को लेकर एक बड़ी खबर आई है और इसी की वजह से हमारे देश में कई सारी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। साथ ही में आपको बताते चलें कि आज की बड़ी खबरों में पीएम मोदी की तरफ से भी एक बड़ी खबर आई है। पीएम मोदी ने 6 परियोजनाओं की शुरुआत की है। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि हमारे देश में एक बार फिर से एक और निर्भया की जान चली गई है दुष्कर्म के बाद। आपको बता दें ये दुष्कर्म की घटना बेहद ही ज्यादा हैवानियत से भरी थी। आपको बता दें कि जिस लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था उसकी जीभ भी काट दी गई थी और गर्दन भी तोड़ दी गई थी, यानी कि दरिंदगी की सभी हदें पार थी। दुष्कर्म को लेकर, रेप को लेकर हमारे देश के हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। तो आज की बड़ी खबरों में दुष्कर्म को लेकर 2 बड़ी खबरें आई हैं। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पेटीएम चलाने वालों के लिए, व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए बड़ी खबर आई है। तो दोस्तों आज हम आपको अपनी इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है हमेशा की तरह चीनी बीमारी का बिल्कुल ताज़ा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताज़ा अपडेट आपके सामने है। ताज़ा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 80,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 62,23,519 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 97,529 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 1100 से ज्यादा लोगों की जान गई है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 86,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वालों की टोटल संख्या 51,84,634 हो गई है, यानी कि इतने लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 9,40,473 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को हुआ कोरोना, खुद को किया होम क्वारंटीन। जी हाँ, देश में चीनी बीमारी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं इस बीच देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू चीनी बीमारी के मामले में पॉजिटिव पाए गए हैं। बीते रोज मंगलवार को सुबह की जांच में जो रिपोर्ट आई उसी में ये खुलासा हुआ है। हालांकि उपराष्ट्रपति में किसी भी तरह के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए उन्हें होम क्वारंटीन में रहने की सलाह दी गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 30 सितंबर से पहले निपटा लें आधार से जुड़ा ये जरूरी काम, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान। जी हाँ, आज 30 सितंबर 2020 है और आधार से जुड़ा एक ऐसा काम है जो कि आपको आज ही निपटाना होगा। ताज़ा जानकारी के मुताबिक केंद्र ने इस साल की शुरुआत में आधार कार्ड को राशन कार्ड से जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दी थी। आपको बता दें कि आधार कार्ड को राशन कार्ड से जोड़ना यानी कि लिंक करना जरूरी है। जिन भी लोगों का राशन कार्ड अगर आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा तो आने वाले दिनों में राशन मिलने में दिक्कत हो सकती है। दोस्तों इस खबर से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट है, लेकिन इसके बारे में अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। आइए उससे पहले बता देते हैं आपको और भी ताज़ा खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो प्रतिबंधों में राहत के साथ तमिलनाडु में 31 अक्टूबर 2020 तक के लिए बढ़ा लॉकडाउन। जी हाँ, तमिलनाडु सरकार ने राज्य में चीनी बीमारी के चलते जारी लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया है। राज्य सरकार ने मंगलवार को
कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाया गया है। हालांकि इस दौरान जनता को अभी तक जारी कई प्रतिबंधों में राहत दी जाएगी, यानी कि अभी जो वहां पर बहुत सारी चीजों पर प्रतिबंध है तो उसमें कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़ी खबर की, तो सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल को खोलने की तैयारी, गृह मंत्रालय जारी करेगा गाइडलाइंस। जी हाँ, देश में अनलॉक का 5वां चरण 1 अक्टूबर 2020 से यानी कि कल से लागू होगा। जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय आज या कल के बीच दिशा निर्देश जारी करेगा, यानी कि एक बार फिर से सरकार की तरफ से नए नियम आएंगे चीनी बीमारी को लेकर और अनलॉक को लेकर। साथ ही में ये भी बताया जाएगा कि क्या चीजें खुलेंगी और कौन सी चीजों पर प्रतिबंध रहेगा। तो नियमों के एक सेट की घोषणा होने वाली है गृह मंत्रालय की तरफ से। अनलॉक 5 में जो एक सबसे बड़ी खबर होगी वो है सिनेमा हॉल को लेकर। आने वाले अक्टूबर के महीने से सिनेमा हॉलों को भी खोला जा सकता है अगर सरकार इसकी अनुमति देगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अनलॉक 5 में स्कूल खुलने की क्या रहेगी स्थिति, आइए बताएं इसके बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चीनी बीमारी के कारण जो स्कूल कॉलेज है वो काफी दिनों से बंद है। हालांकि 21 सितंबर से कुछ प्रतिबंधों के साथ सरकार ने स्कूल और कॉलेज को खोलने की मंजूरी दे दी थी। दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें कि आने वाले अक्टूबर के महीने से अनलॉक 5 में स्कूलों की जो स्थिति है वो सितंबर के महीने की तरह रह सकती है, यानी कि फिलहाल स्कूलों को खोलने में ज्यादा राहत नहीं दी जाएगी। आपको बता दें, वैसे भी जो बच्चे के पेरेंट्स हैं वो फिलहाल बच्चों को चीनी बीमारी की वजह से स्कूल भेजना नहीं चाहते हैं। आपको बता दें, 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के जो स्कूल अभी फिलहाल खुले हैं तो वहाँ भी बच्चों के माता पिता उन्हें स्कूल भेजने में कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं। और स्कूल में बच्चों की उपस्थिति की बात करें तो ये बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि अभी चीनी बीमारी का खतरा फैला हुआ है और लोगों में डर है। इसीलिए आने वाले अक्टूबर के महीने में स्कूलों की जो स्थिति है वो सितंबर के महीने की तरह रहेगी, ऐसा एक अनुमान लगाया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब सड़क के किनारे नहीं होगी गाड़ियों की चेकिंग। 1 अक्टूबर से बदल रहे हैं नियम, आपको करनी पड़ सकती है ये तैयारी। जी हाँ, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में कई बदलाव किए हैं। सरकार की तरफ से जारी नई अधिसूचना में पूरे देश भर में 1 अक्टूबर 2020 से गाड़ियों को लेकर नए नियम लागू कर दिए जाएंगे। नए नियम के तहत अब ट्रैफिक पुलिस बीच सड़क पर लोगों को रोककर गाड़ियों के डॉक्यूमेंट चेक नहीं करेंगे। दरअसल केंद्र सरकार का कहना है कि देश में IT सर्विसेज और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के जरिए ज्यादा बेहतर तरीके से यातायात के नियमों को लागू किया जा सकता है। इससे लोगों का काफी समय बचेगा और जिन वाहन मालिकों के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होंगे तो उन्हें ई चालान भेज दिया जाएगा, यानी कि उनके घर पर चालान आ जाएगा। सरकार की तरफ से नई अधिसूचना के तहत 1 अक्टूबर 2020 से ट्रैफिक पुलिस लोगों को सड़क पर रोककर चेकिंग नहीं करेंगे। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए दस्तावेजों का ई-वेरिफिकेशन होगा। ऐसे में जिन गाड़ियों के डॉक्यूमेंट अधूरे होंगे उन लोगों को ई चालान भेज दिया जाएगा। सीधी सी भाषा में कहें तो अब रोड पर वाहन चालकों के फिजिकल डॉक्यूमेंट की मांग नहीं की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बस जो आपका गाड़ी नंबर है उसी के जरिए आपकी टोटल जानकारी निकाल ली जाएगी। अगर आपके गाड़ी के डॉक्यूमेंट पूरे हुए तो ठीक है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट में कुछ दिक्कत निकलती है तो सीधे आपके घर पर चालान आ जाएगा। हालांकि जो ऑफिसर इसकी चेकिंग करेगा, अगर आपकी जानकारी उनके सॉफ्टवेयर में शो नहीं होती है लेकिन आपके पास उस डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी है तो फिर आप उसे दे सकेंगे। ट्रैफिक नियम से जुड़ा जो एक पोर्टल या कहने सॉफ्टवेयर लाया गया है सरकार की तरफ से, उसमें आपके सभी गाड़ियों के दस्तावेज होंगे। इसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी शामिल है। उस पोर्टल पर जो आपका डॉक्यूमेंट होगा उसकी वैलिडिटी लिखी होगी, उसे कब जारी किया गया है इसकी जानकारी होगी और आपके कागजों की चेकिंग लास्ट टाइम कब की गई थी, किस दिन की गई थी, इसकी मुहर भी होगी और कौन से अधिकारी ने उसकी पहचान की थी इसकी भी जानकारी होगी। आपको बता दें कि असल में ऐसा मॉडल USA में यूज किया जाता है। जब भी कोई गाड़ी चलाने वाला गलती करता है तो वो उसकी गलती डाटाबेस में रिकॉर्ड होती रहती है और जब वो दूसरी बार पकड़ा जाता है तो बस उसकी गाड़ी का नंबर या उसका DL नंबर डाला जाता है और टोटल जानकारी निकल जाती है कि इस गाड़ी के कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं और इससे पहले इसने क्या क्या गलती की है। तो ये मॉडल लगभग उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन इससे लोगों का भी समय बचेगा और लोग सतर्क भी रहेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बाबरी मस्जिद गिराने के केस में फैसले की घड़ी, आइए बताएं इसके बारे में। जी हाँ, अयोध्या के विवादित ढांचा बाबरी मस्जिद को गिराने के केस में लगभग 28 साल बाद आज 30 सितंबर को लखनऊ की स्पेशल CBI कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। आपको बता दें कि 6 दिसंबर 1992 को हमारे देश में एक ऐसी घटना हुई जो कि काले दिन के रूप में जानी जाती है। आपको बता दें कि इस घटना में राजनीति भी शामिल थी। इसके अलावा जो मजहबी भाईचारा है वो भी तार-तार हो गया। रिपोर्ट में ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को बहुत सारे लोगों की तरफ से ढाने की कोशिश की गई और गिराने की कोशिश की गई। लेकिन आपको बता दें कि उसी वक्त जो भी लोग इसमें शामिल थे, जो भी आरोपित थे, उन पर केस भी दर्ज हो गया। लेकिन आपको बता दें कि ये केस 28 साल से चल रहा है और इसका फैसला आज 30 सितंबर को आएगा। आपको बता दें कि इस केस में बीजेपी, शिवसेना समेत कई वरिष्ठ ऐसे नेता हैं जो कि आरोपित हैं और साथ में कई ऐसे साधु संत हैं, उन पर भी ये आरोप है कि इन लोगों की वजह से बाबरी मस्जिद को ढाने की कोशिश की गई थी। आपको बता दें ये फैसला आने वाला है, इसी की वजह से काफी सारे लोगों की धड़कनें तेज हैं और इसी की वजह से अयोध्या में सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। बात करें
करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो किसान आंदोलन के चलते कई ट्रेनों की सेवाओं पर पड़ा असर। घर से निकलने से पहले जांच लें अपने गाड़ी की स्थिति। जी हां, पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन का असर भारतीय रेलवे की सेवाओं पर पड़ रहा है। रेल यात्रियों और रेल संपत्तियों की सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे ने अमृतसर से हरिद्वार के बीच चलने वाली ट्रेन की सेवाओं को पूरी तरीके से कैंसिल करने का ऐलान किया है। वहीं लंबी दूरी की 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को आंशिक तौर पर रद्द कर दिया गया है। रेलवे की सेवाओं की ज्यादा जानकारी के लिए आप 139 पर कॉल कर सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार ने अभी हाल ही में किसानों को लेकर कुछ ऐसे कानून पास किए हैं जो कि किसानों को पसंद नहीं है और इसी की वजह से पंजाब, हरियाणा समेत देश के कई हिस्सों में इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन इसका असर पंजाब में कुछ ज्यादा है। इसी की वजह से वहाँ पर किसानों की तरफ से रेल रोको आंदोलन भी चलाया जा रहा है और इसी की वजह से जो रेल सेवाएं हैं वो प्रभावित हो रही हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पीएम मोदी ने नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में शुरू की 6 परियोजनाएं और निर्मल और साफ होगी गंगा, लोगों को मिलेगा साफ पानी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इनमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शामिल है। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने गंगा को समर्पित एक म्यूजियम है उसको भी लॉन्च किया। ये म्यूजियम हरिद्वार के गंगा किनारे चांदनी घाट पर बना हुआ है। इस म्यूजियम में आपको गंगा से जुड़ी काफी जानकारियाँ मिलेंगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज माँ गंगा की निर्मला को सुनिश्चित करने के लिए 6 प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। जल जीवन मिशन भारत के गाँव में हर घर तक साफ पानी पहुँचाने का एक बहुत बड़ा अभियान है। साथ ही में इस मिशन से ये भी जानकारी दी जाएगी कि पानी की बूंद बूंद कीमती है और इसे बचाया जाए। आपको बता दें कि जो 6 प्रोजेक्ट पेश किए गए हैं तो उससे गंगा को और निर्मल और साफ बनाया जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड की कुछ आबादी है जिनका पानी गंगा से ही पूरा होता है, तो उन लोगों को भी साफ पानी पीने को मिलेगा और साथ ही में इस पानी का फायदा पूरे देश को मिलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, अभिजीत बनर्जी का बयान। जी हाँ, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अभिजीत बनर्जी ने बीते रोज मंगलवार को कहा कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो दुनिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उन्होंने ये भी कहा कि समस्याओं से निपटने को लेकर सरकार का आर्थिक प्रोत्साहन पर्याप्त नहीं था। आपको बता दें कि अभिजीत बनर्जी को जब नोबेल पुरस्कार मिला तो उस समय पीएम मोदी ने भी उन्हें बधाई दी थी। आपको बता दें कि इन्हीं एक्सपर्ट की तरफ से ये बताया गया है हमारे भारत के जो हालात है इकोनॉमी को लेकर वो पूरी दुनिया में सबसे खराब देशों में से एक है। दोस्तों, कई सारे बड़े लोगों का ये कहना है कि सिर्फ अपनी तारीफ करने से या अपनी देश की तारीफ करने से कोई तरक्की नहीं करता, बल्कि जो लोग अपनी गलतियों को देखते हैं, अपनी कमजोरियों को देखते हैं, तो वही लोग तरक्की करते हैं। इसी तरीके से बात है हमारे देश की तारीफ करना अलग बात है, लेकिन जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही है, तो असल में ये हमारे देश की कमी है और इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, हमारे देश में सिर्फ अर्थव्यवस्था को लेकर नहीं बल्कि दुष्कर्म यानी कि रेप को लेकर भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं और इसका अंदाजा आपको लगेगा अगली खबर से। शायद ये खबर सुन के आपके बदन में सिहरन तक भी पैदा हो सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि एक और निर्भया की मौत दुष्कर्म के बाद की गई थी दरिंदगी की सारी हदें पार, जीभ भी काटी और गर्दन भी तोड़ दी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हैवानों की दरिंदगी का शिकार 22 वर्षीय युवती ने 15 दिनों तक जिंदगी की जंग लड़ी और फिर जिंदगी की जंग हारते हुए इस युवती की जान चली गई। अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती युवती को हालत गंभीर होने के बाद सोमवार को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में रेफर किया गया था, लेकिन दिल्ली में भी इस युवती की जान नहीं बच सकी। दोस्तों, आपको बता दें कि बीते 14 सितंबर को न केवल 4 दरिंदों ने मिलकर गांव की एक युवती के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात की, बल्कि उसके साथ हैवानियत की सारे हदें पार कर दी। आपको बता दें इसमें 4 आरोपी हैं और इन चारों ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया। चारों आरोपियों ने युवती के साथ जो किया उसके बारे में जब जब चर्चा होती है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पहले तो चारों ने पीड़िता के हाथ पैर बांधकर जबरन उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। उसके बाद जब युवती ने उसका विरोध किया तो उन्होंने उसका गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। इसी दौरान आरोपियों ने युवतियों के साथ एक ऐसी क्रूरता की कि उसकी जीभ काट दी। हालत ये थी कि 19 सितंबर को जब उस युवती का बयान दर्ज किया जा रहा था तो वो दहशत की वजह से और बेहोशी की वजह से अपने साथ हुई घटना की दास्तां को बयां भी नहीं कर पा रही थी। आपको बता दें कि इस वारदात में जो 4 आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अब देखना ये है कि इन पर जो कार्रवाई है वो कब होती है और कितनी सख्त कार्रवाई होती है। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दें कि दुष्कर्म से जुड़ी जो दूसरी खबर है वो भी इसी रिपोर्ट से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि सफदरगंज अस्पताल में धरने पर बैठा परिवार आप नेता का दावा, पीड़िता के शव को किया गया है गायब। जी हाँ, सिर्फ ऐसा सोचकर भी किसी की रूह कांप सकती है कि उसकी घर की लड़की के साथ इस तरह की दरिंदगी की गई है, लेकिन क्या हो कि इसके बाद भी जो जुल्म का सिलसिला है वो जारी रहे। रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि जिस युवती के साथ 4 लोगों ने दुष्कर्म किया था और जब उसके इलाज के लिए उसको सफदरगंज अस्पताल में रेफर किया गया था और जब उसकी जान चली गई तो परिवार का ऐसा आरोप है कि जो युवती है उसका शव ही गायब हो गया है और इसी की वजह से जो पीड़ित युवती के पिता और भाई हैं वो अस्पताल के बाहर धरना दे रहे हैं। पीड़ित युवती के परिवार वालों ने ये आरोप लगाया है कि हमारी अनुमति के बिना शव को अस्पताल से ले जाया गया, हमें कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं
नहीं मिली और हमने किसी भी कागजात पर दस्तखत नहीं किए। वहीं इसी बीच आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और ग्रेटर कैलाश से विधायक सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट करके कहा कि उनकी बात पीड़ित परिवार से हुई है और उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी की जो लाश है वो गायब कर दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि आखिर ये कैसी बेबसी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो व्हाट्सएप पर कितना सुरक्षित है आपका डेटा। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप को छोड़कर जा रहे हैं टेलीग्राम की तरफ। जी हाँ, व्हाट्सएप को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक बहुत सारे लोग व्हाट्सएप को अपने फोन में से हटा रहे हैं और टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं। आपको बता दें कि टेलीग्राम भी लगभग व्हाट्सएप जैसा ही ऐप है जिसके जरिए आप चैट कर सकते हैं। आपको बता दें, ये एक अमेरिका की कंपनी है। हाल ही में व्हाट्सएप चैट को लेकर जैसी खबरें आई हैं, उसी की वजह से बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पर अपना जो डेटा है, अपनी जो जानकारी है, अपनी जो चैट है, उसको सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें, रिपोर्ट के मुताबिक अभी हाल ही में बहुत पुराने चैटों का डाटा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने निकाला और बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों को इसके मामले में पकड़ लिया है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनका जो डाटा है वो सुरक्षित नहीं है और ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपका डेटा व्हाट्सएप से बाहर निकलकर किसी थर्ड पार्टी के पास जाता है तो आपकी चैट को कोई भी एक्सेस कर सकेगा। लेकिन आपको बता दें कि उसी के मुकाबले में है एक टेलीग्राम, जो कि लगभग व्हाट्सएप जैसा है। बहुत सारे लोग इसी पर स्विच कर रहे हैं। टेलीग्राम में एक ऐसा फीचर होता है जिसमें यूजर के पास चैट टाइमर सेट करने और उसे अपने समय अनुसार डिलीट करने का अधिकार होता है। यानी कि आप चाहते हैं कि अभी जो आप चैट कर रहे हैं किसी व्यक्ति के साथ, तो ये 2 घंटे बाद या 1 दिन के बाद अपने आप ही डिलीट हो जाए और डिलीट होने के बाद ये पूरी दुनिया में किसी को भी ना मिले, तो आप ऐसा कर सकते हैं। हालांकि व्हाट्सएप में अभी ऐसा कोई फीचर नहीं है। इसके अलावा व्हाट्सएप के विपरीत टेलीग्राम में यूजर के पास एक यूजर नेम होता है जो कि ये सुनिश्चित करता है कि यूजर की पहचान सुरक्षित है या नहीं। यानी कि टेलीग्राम में आपकी एक यूनिक आईडी होती है, जिस तरीके से आपका एक ईमेल आईडी है। आप मिसाल के तौर पर इसे ही समझ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम में आप बिना किसी संपर्क नंबर के, यानी कि मोबाइल नंबर के बातचीत कर सकते हैं। टेलीग्राम में ऐसा संभव है, लेकिन व्हाट्सएप में ऐसा नहीं है। इसके अलावा आप टेलीग्राम में 1.5 GB तक की फाइल किसी को भी भेज सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप में कुछ MB पर ही इसकी सीमा तय हो जाती है। तो इसी की वजह से शायद बहुत सारे लोग व्हाट्सएप से टेलीग्राम में स्विच कर रहे हैं। लेकिन व्हाट्सएप का जो एक सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है वो ये है कि व्हाट्सएप को बहुत सारे लोग यूज करते हैं। इसी की वजह से व्हाट्सएप को चलाना आसान होता है और इसी की वजह से व्हाट्सएप बहुत ज्यादा लोकप्रिय है और उसके मुकाबले में टेलीग्राम इतना ज्यादा लोकप्रिय नहीं है। बाकी ज्यादा समझने के लिए आप टेलीग्राम ऐप को भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको एक खबर बताई जिसमें हैवानियत की दरिंदों ने सारी हदें पार कर दी। 4 दरिंदों ने मिलकर एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और फिर उसकी गर्दन भी तोड़ दी और जबान भी काट दी और आखिरकार अभी हाल ही में दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में उसकी जान भी चली गई। और इस पर सितम ये हुआ कि उसकी जो बॉडी है, यानी कि जो उस युवती की लाश है, वो भी अस्पताल से गायब हो चुकी है। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये जो रेप के मामले, दुष्कर्म के मामले हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं, तो आखिर इस पर सरकार को क्या फैसला लेना चाहिए। आपके हिसाब से कौन सा ऐसा कानून बनना चाहिए जिसको बनाने के बाद इस पर रोक लग सके, और जो दरिंदे ऐसा काम करते हैं तो आखिर सरकार को उन्हें किस तरह की सजा देनी चाहिए आपकी राय के हिसाब से। तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका जवाब असल में एक बड़ा सर्वे होता है, क्योंकि जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, इस वीडियो को पूरा भारत नहीं बल्कि दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश हैं जिसकी तरफ से इस वीडियो को देखा जाता है। तो इसीलिए इस सर्वे में अपना योगदान आप जरूर करें। इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो फोन की बैटरी हो रही है जल्दी खत्म, तो गूगल प्ले स्टोर है इसका जिम्मेदार। आइए बताएं कारण। जी हाँ, यदि आप भी उन लोगों में से हैं जिनके स्मार्टफोन की बैटरी तेजी से खत्म हो रही है और अचानक ऐसा होने लगा है, तो आप परेशान ना हो। आप ऐसा ना सोचें कि आपका फोन खराब हो गया है। दरअसल ये समस्या गूगल प्ले स्टोर की वजह से आ रही है। गूगल प्ले स्टोर में अभी हाल ही में एक बग आया था जिसके कारण एंड्रॉइड यूजर के फोन की जो बैटरी है वो तेजी से खत्म हो रही थी। इस बग के कारण सबसे ज्यादा जो लोग प्रभावित थे तो उनमें OnePlus वाले, ओप्पो वाले और आसूस स्मार्टफोन वाले थे। हालांकि ये भी खबर आई है कि अब प्ले स्टोर ने इस वाले बग को, इस वाली दिक्कत को दूर कर दिया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यूपी की 7 विधानसभा पर उपचुनाव की हुई घोषणा। मतदान होंगे 3 नवंबर को। इसके अलावा आपको बता दें कि हरियाणा के बड़ौदा में भी उपचुनाव की जो रणभेरी है वो बच गई है। 3 नवंबर को यहाँ पर भी मतदान होना है, यानी कि वोटिंग होनी है। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि उपचुनाव वो चुनाव होते हैं जो पद खाली हो जाते हैं, चाहे कोई लोकसभा की सीट हो या विधानसभा की। अगर किसी भी कारण की वजह से कोई नेता अपने पद को त्याग देता है या वो पद किसी भी वजह से खाली हो जाता है, तो 5 साल से पहले ही उस सीट पर चुनाव करवाया जाता है और इसे ही उपचुनाव कहते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो SBI का तोहफा, सभी खुदरा कर्ज पर प्रोसेसिंग शुल्क माफ, ब्याज भी लगेगा कम। जी हाँ, त्योहारी सीजन की शुरुआत से पहले ही SBI ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कई ऑफर पेश किए हैं। बैंक अपने ग्राहकों को होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन और गोल्ड लोन पर कम ब्याज के साथ प्रोसेसिंग शुल्क में भी छूट दे रहा है। SBI ने सोमवार को बताया है कि बैंक के योनो ऐप के जरिए लोन का आवेदन करने वाले ग्राहक को जो प्रोसेसिंग फीस है वो नहीं देनी होगी। हालांकि आपको बता दें कि ये प्रोसेसिंग फीस काफी ज्यादा होती है। पर्सनल लोन पर आप
आपको जो भी कर्ज की राशि है, जो भी लोन की राशि है, तो उसका 1.5% आपको प्रोसेसिंग फीस देना पड़ता है और साथ में GST भी देना पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप लाखों रुपए का लोन लेंगे तो 1.5% के हिसाब से आपको कितने पैसे देने होंगे। लेकिन फिलहाल अगर आप SBI योनो ऐप के जरिए लोन का अप्लाई करते हैं तो आपकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो नहीं लगेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को दी मात, दर्ज की 13वें सीजन की पहली जीत। जी हां, धुरंधर बल्लेबाज डेविड वार्नर की कप्तानी वाली टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने आखिरकार IPL के 13वें सीजन में अपना खाता खोला जीत को लेकर और दिल्ली कैपिटल को मात दी। मंगलवार को बीते रोज अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में हैदराबाद ने दिल्ली को 15 रन से हरा दिया। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 11 साल के बच्चे ने 36 सेकंड में बैंक से उड़ाए 20 लाख रुपए, वारदात हुई CCTV में कैद। जी हां, जिंद में DRDA के सामने स्थित PNB में एक युवक और बच्चे ने 36 सेकंड के अंदर 20 लाख रुपए की चोरी कर ली। चोरी करने के लिए एक 11 साल के बच्चे का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि 11 साल के बच्चे पर कोई भी शक की निगाह नहीं डाल सकता था। हालांकि इस बच्चे ने वो कारनामा कर दिया जिसकी वजह से बहुत सारे लोग चौंक गए हैं। आपको बता दें कि इस बच्चे ने बिल्कुल आसानी से बैंक में एंट्री करके पैसे की चोरी की सबके सामने और किसी को पता नहीं चला और ये सारी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है। इस वारदात का जो वीडियो है उसका लिंक हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप जाकर खुद भी देख सकते हैं कि कैसे आखिर 11 साल के बच्चे ने 36 सेकंड के अंदर 20 लाख रुपए की चोरी कर ली। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो Amazon पर चल रही है बम्पर सेल घर और किचन के सामान को लेकर। जी हाँ, अभी अगर आप घर और किचन का कोई भी सामान खरीदना चाहते हैं तो आप Amazon से खरीद सकते हैं, क्योंकि अभी Amazon पर घर और किचन के सामान पर काफी बेहतरीन छूट चल रही है। आम दिनों के मुकाबले आपको यहाँ पर काफी चीजें काफी सस्ते में मिल जाएंगी। ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके ये जान पाएंगे कि कौन कौन से सामान पर कितनी छूट मिल रही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 15 से 20 मिनट में आएगी चीनी बीमारी की रिपोर्ट, जाँच में खर्च होंगे केवल 350 रुपए। जी हाँ, WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि चीनी बीमारी की पहचान करने वाले एक नई जांच से गरीब और साधारण आय वाले देशों में संक्रमण का पता लगाने की क्षमता बहुत तेजी से बढ़ेगी। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक कंपनी के साथ करार किया है जिसने एक ऐसी जांच विकसित की है जिसके जरिए चीनी बीमारी का टेस्ट मात्र 15 से 20 मिनट में हो जाएगा और इसका केवल खर्च 350 रुपए आएगा। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO पूरी दुनिया की एक ऐसी संगठन है जो कि पूरी दुनिया भर के बीमारियों का, दवाइयों का देखरेख करती है। आपको बता दें इसी संगठन ने चीनी बीमारी को पूरी दुनिया के लिए महामारी घोषित किया था और बताया था कि ये एक फैलने वाली बीमारी है। तो इसी संगठन ने एक कंपनी के साथ करार किया है जो कि बहुत सस्ते में लगभग 6 महीने के भीतर 12 करोड़ चीनी बीमारी की जांच करवाएगी। और आपको बता दें ये जांच उन देशों में होंगे जो कि बहुत गरीब देश हैं। इस करार का फायदा लगभग भारत समेत 133 देशों को मिलेगा। इन सभी देशों में चीनी बीमारी की जो जांच है वो काफी ज्यादा सस्ते में होगी और जो रिपोर्ट आएगी वो घंटों में नहीं बल्कि 15 से 20 मिनट में आ जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 30 सितंबर को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पंजाब और राजस्थान के कुछ भागों में, साथ ही में पश्चिमी हरियाणा में भी मानसून की वापसी हो सकती है, यानी कि इन जगहों पर एक बार फिर से बारिश का दौर आ सकता है। इसी बीच आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी हल्की से मध्यम बारिश की खबर आई है। 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। इसके अलावा तेलंगाना में भी 1-2 जगहों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। वहीं कंगी पश्चिम बंगाल में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उड़ीसा में, कर्नाटका में, केरल में, पूर्व उत्तर भारत के कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, साथ ही में मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में और साथ ही में गुजरात के भी कई क्षेत्रों में हल्की बारिश की उम्मीद है। इसके अलावा उत्तर भारत में जो भी राज्य हैं, वहां पर मानसून की वापसी के बीच मौसम पूरी तरीके से आज साफ बना रहेगा। उत्तर भारत के इलाके में कौन कौन से राज्य आते हैं, आप इसके लिए गूगल पे जाकर सिर्फ उत्तर भारत लिखकर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज फिर घटे डीजल के दाम, लेकिन पेट्रोल के दाम है जस के तस। आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, एक बार फिर से सरकारी तेल कंपनियों ने डीजल के दाम में 8 पैसे की कटौती की है बीते रोज मंगलवार को। इस कटौती के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 70 रुपए 63 पैसे है। वहीं पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल के दामों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 81 रुपए 6 पैसे का मिलेगा। बाकी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में नहीं रहते हैं तो आप अपने ब्राउजर में जाकर PTR न्यूज टाइप कर सकते हैं और PTRnews.com पर जाकर वहां के सर्च बार में पेट्रोल प्राइस टाइप करके अपने शहर के पेट्रोल डीजल का ताजा भाव देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोना हुआ एक बार फिर से महंगा। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज दिल्ली के सर्राफा बाजार में यानी कि मंगलवार को एक बार फिर से सोने पर 663 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत 51,367 रुपए है। अगर बात की जाए चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 1321 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है और इस बढ़ोतरी के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत 61,919 रुपए है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो उत्तर प्रदेश में ढेरों सरकारी
नौकरियां 5वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक वाले कर सकते हैं अप्लाई। जी हाँ, कम पढ़े लिखे से लेकर हायर एजुकेटेड तक ज्यादातर लोगों का सपना होता है कि उनको किसी भी तरह की सरकारी नौकरी मिल जाए। तो आपको बता दें, अभी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा मौका सामने आया है। 5वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक वालों के लिए काफी अच्छी नौकरी की खबर आई है। दोस्तों, अगर मैं एक एक करके सभी नौकरी के बारे में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहे हैं, जिस पर आप क्लिक करके उन सभी नौकरियों के बारे में जान पाएंगे, जिसमें 5वीं वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 8वीं वाले भी। इसके अलावा योग्यता के हिसाब से जो नौकरी की कैटेगरी है वो भी हाई होती जाएगी। तो ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं, लेकिन लिंक द्वारा वो देखने से पहले जान लीजिए आज की और भी बड़ी खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बैंक अकाउंट से हुई धोखाधड़ी तो सारे पैसे मिल जाएंगे वापस। आरबीआई ने खुद बताया है तरीका। जी हाँ, डिजिटल लेन देन के बढ़ते दौर में बैंक अकाउंट से धोखाधड़ी की घटनाएं भी काफी तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि जो घटनाएं बैंक से जुड़ी होती हैं, जिसमें लोगों का खाता खाली कर दिया जाता है, तो उसे ऑनलाइन फ्रॉड या डिजिटल फ्रॉड या साइबर फ्रॉड कहा जाता है। लेकिन आपको बता दें कि आरबीआई ने यानी कि खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि आपके पूरे पैसे वापस मिल सकते हैं अगर आप अपनी सूझबूझ दिखाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर आप चौकन्ने नहीं रहेंगे तो आपका पैसा डूब भी सकता है। तो दोस्तों, जब कभी आपके अकाउंट से कोई भी धोखाधड़ी हो जाती है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको कहां पर शिकायत करनी है, आपको क्या एक्शन लेना है, इसका एक पूरा प्रोसेस है। हालांकि ये उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। हम आपको इसीलिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहे हैं, जिस पर आप क्लिक करके ये सारी बातें जान पाएंगे। दोस्तों, अगर आपका किसी भी बैंक में खाता है तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा किसी के भी साथ कभी भी हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देश के कई हिस्सों में भूकंप के झटके। गुजरात, महाराष्ट्र और लद्दाख में भी कांपी है धरती। जी हाँ, गुजरात के राजकोट में बीते रोज मंगलवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि इसमें अच्छी बात ये रही कि जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। आपको बता दें कि गुजरात के अलावा भी देश के कई हिस्सों में भूकंप के झटके बीते रोज मंगलवार को महसूस किए गए। ये भूकंप के झटके हिमाचल प्रदेश के किन्नूर में, लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र के पालघर में महसूस किए गए थे। आपको बता दें, वैसे भी कुछ महीनों से भारत में जो भूकंप की संख्या है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। शायद ही कोई ऐसा दिन बीतता है जिस दिन देश के किसी हिस्से में भूकंप न आए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सरकार की ये 5 स्कीम है बड़े काम की, आजमाएंगे तो रहेंगे फायदे में ही। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार की तरफ से कई सारी ऐसी स्कीमें और कई सारी ऐसी योजनाएं लॉन्च की हैं, जिससे बहुत सारे लोगों का फायदा होता है। तो दोस्तों, इसी को लेकर आज एक स्पेशल आर्टिकल आया है, जिसमें आपको सरकार की 1-2 स्कीम के बारे में नहीं बल्कि 5 स्कीम के बारे में बताया गया है। दोस्तों, अगर आप इस 5 स्कीम का यूज करते हैं तो अगर आपके घर में बेटी है तो आपको पैसे मिलेंगे सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से आपका खाता खुलवाया जाएगा बिल्कुल फ्री में। इसके अलावा जो आपका इलाज है वो भी बिल्कुल फ्री में हो जाएगा सरकार की एक योजना के तहत। इसके अलावा अगर आपको कभी पैसे की जरूरत पड़ती है तो सरकार की एक योजना के तहत आपको पैसे भी मिलेंगे। तो दोस्तों, वो 5 योजना कौन सी है, आप इसमें कैसे जुड़ सकते हैं, इसमें कौन लोग हिस्सा ले सकते हैं, इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहे हैं। हम आपको योजनाओं का नाम नहीं बताएंगे, आप आर्टिकल में जाकर खुद इसको देखें और समझें। और अगर आपको लगता है कि आप इन योजनाओं के योग्य हैं तो आप सरकार की इन योजनाओं से जरूर जुड़ें, इससे आपका ही काफी ज्यादा फायदा होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो उद्घाटन तक एसपीजी की सुरक्षा घेरे में है अटल टनल, सभी तैयारियां हैं पूरी। जी हाँ, हमारे भारत के हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी टनल बनाई गई है, यानी कि एक ऐसी सुरंग बनाई गई है जो कि अपने आप में पूरी दुनिया की इस तरह की पहली सुरंग है। असल में ये एक टनल है जिससे गाड़ियां अपना सफर पूरा करेंगी और इस टनल को अटल का नाम दिया गया है, यानी कि ये समर्पित है अटल बिहारी वाजपेयी के लिए, इसीलिए इसे अटल टनल कहा जा रहा है। आपको बता दें कि इसका उद्घाटन खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर को करेंगे। लेकिन जब तक उद्घाटन नहीं हो जाता, इसकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो एसपीजी ने ली है और अभी अटल टनल के आसपास काफी ज्यादा कड़ी सुरक्षा है। आपको बता दें, ये जो टनल है इसमें लोगों को 4G की सेवा भी मिलेगी। आपको बता दें, अक्सर सुरंग के अंदर जाने के बाद जो नेटवर्क है वो पूरी तरीके से चला जाता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पेटीएम ने फिर शुरू की कैशबैक की स्कीम, क्रिकेट खेलो और इनाम पाओ। जी हाँ, स्कीम देने के चक्कर में ही गूगल प्ले स्टोर ने कुछ समय के लिए पेटीएम को अपने प्ले स्टोर के प्लेटफॉर्म से हटा दिया था, क्योंकि पेटीएम इस तरीके से कैशबैक दे रहा था जो कि नियमों का उल्लंघन करता है। लेकिन फिर से कुछ देर बाद पेटीएम गूगल प्ले स्टोर पर वापस आ गया और फिर से पेटीएम ने अपने यूजर को कैशबैक देने की घोषणा कर दी है। अब पेटीएम यूजर अपने फेवरेट क्रिकेटर स्टार के बदले स्टिकर हासिल कर सकते हैं और इसके माध्यम से वो अपने मोबाइल का रिचार्ज कर पाएंगे और साथ ही में सामान की खरीदारी कर पाएंगे। तो दोस्तों, पेटीएम का ये कैशबैक का ऑफर कैसा है, इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप सीधे पेटीएम ऐप में जाएं, आपको वहां पर इसकी जानकारी मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लॉकडाउन में मुकेश अंबानी ने हर घंटे कमाए 90 करोड़ रुपए। दुनिया के बड़े बड़े लोगों में होती है गिनती मुकेश अंबानी की। जी हाँ, मुकेश अंबानी को लेकर ये एक बड़ी खबर आई है। ताजा रिपोर्ट में ये बताया गया है कि लॉकडाउन के समय में मुकेश अंबानी हर घंटे 90 करोड़ रुपए कमाते थे। आप इस चीज को इमेजिन कर सकते हैं कि हर घंटे 90 करोड़ की कमाई। तो दोस्तों, आज 30 सितंबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस
वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।